जजवार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखबो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला। फिर सबले पहली जान लेते हैं कि आज के खास खबर का है। तो पहली खास खबर, चुनाई के पहली रायपुर संभाग में कांग्रेस सक्रिय हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बैठक लीन। सबो कार्यकर्ता मल्ले कई मुद्दा में चर्चा हुई, कई रणनीति तैयार करेगी। इस बैठक के पहले बजरंग बली की पूजा करें और कहीं के कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ में गलो बजरंग बली दी कांग्रेस के संग। दूसरा खास खबर, रायगढ़ जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा 17, 18 या फिर 19 अगस्त के आना तय हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सभा रायगढ़ के कोडतराई एयरपोर्ट में हुई। बीजेपी चुनावी प्रभारी ओम माथुर प्रधानमंत्री मोदी के दौरा ला लेके संगठन पदाधिकारी मल के बैठक ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कहीं के चुनाई है ये कर से पीएम छत्तीसगढ़ आवत है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी और चुनावी प्रभारी ओम माथुर के बड़े बयान आगुआ है। हमर पर हर चुनावी महत्वपूर्ण है। बीजेपी ये दरी छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बहुमत ने सरकार बनाए पर चाहते। केंद्र ने आए जनहित योजना के पैसा राज्य सरकार रोके आवे। कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में झूठ बोल के सत्ता में आए रही। फिर अब छत्तीसगढ़ के जनता डबल इंजन के सरकार चाहते। चौथा खास खबर, और ये बड़े खबर है कि जूनियर डॉक्टर मन अपन हड़ताल ला खत्म कर दें। 5वां दिन वो मन के मांग मानेगी, मानदेय बढ़ाएगी। सीएम भूपेश बघेल ट्वीट करे कर जानकारी दी। जूनियर डॉक्टर मन के हड़ताल के बाद सरकार ये फैसला ली। सरकारी अस्पताल अब मेडिकल कॉलेज मन के मरीज जो ने वो भारी परेशान होते रही। अब आज ले जो जूनियर डॉक्टर है अपन काम में लौट जाए। राजधानी रायपुर में बीजेपी पोल खोल अभियान शुरू करे। महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ जम के नाराबाजी करें। जय स्तंभ चौक समेत शहर के कई इलाका में जल भराव होते जेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएगी। बीजेपी पार्षद अलग अलग चौराहा में प्रदर्शन करें। महापौर के बयान घलव अगुवाई। सुमन कहें कि कांग्रेस के प्रगति यात्रा ले भाजपा परेशान है। पहली अपन पोल खोल लाए फिर बाद में हमर पोल खोली। पहली बात बड़े खबर के, जहां रायपुर ले ये बेरा एक बड़े खबर मिला थे। जूनियर डॉक्टर मन के हड़ताल खत्म हो गए। मानदेय बाढ़े के बाद ये मन फैसला ले हैं। मरीज मन ला सल्लक परेशानी होत रही। अब जूनियर डॉक्टर अपन सेवा फिर शुरू करें। सीएम भूपेश बघेल ट्वीट करें और मानदेय बढ़ाए के वो मन जानकारी दे रही। जेकर बाद अब जूनियर डॉक्टर मन अपन हड़ताल करे के ऐलान कर दें। तो ये बेरा के बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे से होगी राजेश राज हमारे करा फोन लाइन में जुड़ा थे। राजेश, ये वो लोगन पर बड़े खबर है जो इलाज पर अस्पताल पहुंचा थे, फिर इलाज नहीं मिल पात रही से दर दर भटके पर मजबूर हो गए। इससे हड़ताल खत्म करे के ऐलान कर दे। कबले ये मन काम में लौटी, कबले लोगन राहत मिल पाई? देखिए, हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है जूडो ने, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आज शाम से ही काम पर लौट जाएंगे, यानी तत्काल ये काम पर लौट रहे हैं। और इसके साथ जो उन लोग जो प्रदेश के दूर दराज इलाकों से आते थे इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में, उनके लिए काफी बड़ी राहत है। क्योंकि 5 दिनों में हमने देखा काफी मुश्किलें हो रही थी। खास करके अगर प्रदेश के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल मेकाहारा की बात करें, यहाँ से दूर दूर से लोग आते थे और सभी को निराश होकर के लौटना पड़ता था। कंसल्टेंसी तो उनको मिल जाती थी, लेकिन अगर एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो या फिर दूसरे रिपोर्ट हो, पैथोलॉजी टेस्ट की बात हो या फिर आईपीडी मरीज जो भर्ती मरीज होते थे उनकी देखरेख का जिम्मा भी जूडो के डॉक्टर के ऊपर ही होता था। ये तमाम कामकाज प्रभावित हो रहे थे। आज दोपहर में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि इन तमाम जो जूनियर डॉक्टर थे इनके स्टाइपेंड बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि 3 मांगे थी। दोपहर में ही मुख्यमंत्री की घोषणा सामने आ गई थी, लेकिन इनको 4 से 5 घंटे लग गए इस पे विचार करने में कि हड़ताल खत्म करनी है या नहीं, क्योंकि जो 2 मांगे थी वो काफी बड़ी थी और काफी इम्पैक्ट करने वाली थी। लेकिन अंततः जूडा ने ये तय किया कि उन्हें हड़ताल से वापस आना है, और उन्होंने कहा कि हड़ताल से वो न सिर्फ वापस लौट रहे हैं बल्कि आज शाम से ही सभी अपने अपने कामों पर लौट जाएंगे। तो ये काफी बड़ी राहत है प्रदेश। बिल्कुल राजेश, से राहत के खबर है। दूसर कितना ये मन के मानदेय बढ़ाया गया जूनियर डॉक्टर मन ले, आप मन के गोट बात हो पाए इसका वो मन का जो मानदेय बढ़ाया गया ओकर ले वो मन पूरा संतुष्ट है का कहत हो मन? अब
देखिए, मानदेय जो बढ़ाया गया उससे वो संतुष्ट है, क्योंकि जो पीजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है, उनके बीच में जो करीब 15 से 20 हजार रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनको 74,000 मिलेगा, जो सेकेंड ईयर के पीजी स्टूडेंट है उनको 71,000 से ज्यादा मिलेंगे, और जो पीजी फर्स्ट ईयर के हैं उनको 67,000 से ज्यादा मिलेंगे। जो एमबीबीएस इंटर्न है उनको भी करीब 16,000 रुपए मिलेंगे। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है वो लगभग मध्य प्रदेश के पीजी स्टूडेंट के बराबर हो गई है, और वो इससे संतुष्ट भी है। लेकिन जो दो बड़ी मांगे थी उसको लेकर के वो असमंजस में थे। आप ये समझिए कि पीजी स्टूडेंट थर्ड ईयर के अभी स्टाइपेंड बढ़ा, वो 74,000 को मिलेगा, लेकिन जब ये बढ़ करके 2 साल की सर्विस पे जाएंगे तो एज ए एसआर इन्हें सिर्फ 55,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। यानी जब ये स्टूडेंट है तो ज्यादा मिलेगा, नौकरी करेंगे तो कम मिलेगा। इसी पे ये अटके हुए थे और चाह रहे थे कि सरकार से कोई बातचीत हो जाए, लेकिन फिलहाल इन्होंने हड़ताल स्थगित कर दी। बिल्कुल, तो ये राहत है सल्लग जो ने स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होते रही, फिर एक बड़े राहत ये मन के हड़ताल खत्म करे ले। बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। और ये मेरे कहो बड़े खबर मिला थे, रायपुर ले या ऑनलाइन सट्टा पर बड़े कार्रवाई करेगी। महादेव बुक अन्ना रेड्डी ऑनलाइन सट्टा पर कार्रवाई हुए। सट्टा खिलाफ सिमर्स क्लब के संचालक नितिन मोटवानी गिरफ्तार हुए। दिल्ली में ब्रांच सप्लाई करके यहाँ सट्टा चलाते पंडरी थाना पुलिस कार्रवाई करे। तो बड़े खबर तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़े थे। तहसीन, ऑनलाइन सट्टों पर सल्लग बड़े कार्रवाई देखे पर मिला थे और एक बड़े कार्रवाई आज करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद इस बात को सख्त निर्देश दिए थे कि राज्य के किसी भी जिले में और किसी भी शहर में जुआ सट्टा, ऑनलाइन सट्टा नहीं चलेगा, उसी क्रम में जो है पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई इसमें हुई थी। उसके बाद अगर बात करें तो एक बड़ी कार्रवाई आज जो है बिलासपुर और रायपुर पुलिस की एक ज्वाइंट कार्रवाई इसको कह सकते हैं कि बिलासपुर पुलिस ने दिल्ली से एक महादेव बुक अन्ना रेड्डी ऑनलाइन के खिलाते हुए 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था, जिसमें रायपुर के सनी प्रतवानी जो सोनभूमि में रहते हैं उनको भी गिरफ्तार किया था। उनसे तो पूछताछ की गई, तो इसमें एक बड़ी बात निकल के ये आई कि इसमें जो सनी प्रतवानी है वो कमीशन में चीकू और नितिन मोटवानी जो शिमर्स क्लब का जो मालिक है उनको वो ब्रांच यहाँ पे सप्लाई करते थे। तो रायपुर पुलिस ने उनको जो बिलासपुर पुलिस की निशानदेही पे यहाँ पे गिरफ्तार किया है और उनको अभी जेल भेज दिया है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई जो है रायपुर और बिलासपुर पुलिस की सामने आई है कि ऑनलाइन सट्टा की जो ब्रांच सप्लाई करने वाले जो सटोरिये हैं चीकू और नितिन मोटवानी, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये शिमर्स क्लब के मालिक है। जी बहुत धन्यवाद तहसीन ये पूरा जानकारी पर। राजधानी रायपुर में बीजेपी पार्षद दल महापौर के प्रगति यात्रा के विरोध में पोल खोल यात्रा निकाले। बदहाल सड़क और बारिश में होवैया जल भराव जैसे मुद्दा लेके ये यात्रा निकाले थी। जयस्तंभ चौक से शुरू होकर शारदा चौक, सदर बाजार, आजाद चौक होते हुए आमापारा चौक ये यात्रा पहुंची। ये बार बीजेपी पार्षद सड़क के गड्ढा ला घेर के नाराबाजी करते रहे। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे आरोप लगाए इसके पूरा शहर निगम के लापरवाही के स्थिति खोदापुर में तब्दील हो गए। भाजपा के प्रदर्शन सड़क की हालत सुधरत तक जारी रही। उन्हें महापौर एजाज ढेबा कही कि प्रगति यात्रा और रायपुर के विकास ने घबरा के भाजपा पार्षद पॉलिटिकल स्टंट करत है। नगर निगम की और महापौर की पोल खोलने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल है वहाँ सड़क में उतरा है। भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद दल है वो सड़क में जितने गड्ढे हैं और जितने जानलेवा ऐसे नाला बनाए हैं बिना ढके हुए, मैं आपको उदाहरण दिखा रही हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर इसमें आएगा तो गिरेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। महापौर किस बात की कर रहे हैं? पूरे शहर को जो खोदापुर बना दिया, गड्ढों में तब्दील कर दिया है, यही महापौर एजाज ढेबर कांग्रेस की महापौर की उपलब्धि है। इस प्रगति यात्रा के विरोध में हम पोल खोल अभियान लाए हैं। इस प्रगति यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पार्षद भाई लोग हैं उन लोगों को घबराहट हो गई है, वो लोग घबरा गए हैं। ये खाली राजनीति करना, ये खाली अपने आप को नेताओं को सुपरविजन पे बताना, इस तरीके का ये ठीक नहीं है।
नगर पंचायत पखांजूर के वार्ड क्रमांक 1 में धर्मांतरित व्यक्ति के 100 दफन करेले मामला गर्मा गेस। नाराज सैकड़ों ग्रामीण मन पखांजूर पुलिस थाना पहुंच के जमके हंगामा मचा दी और पुलिस थाना के आगू टेंट लगा के प्रदर्शन में डट गई। ग्रामीण मन के मांगे कि प्रशासन के मनमानी के स्थिति धर्मांतरित युवक के 100 पखांजूर में दफन करे गए और फर्जी तरीका ले कब्रिस्तान के आवंटन करे गए। जिला तत्काल रद्द करे और मौका ले मृतक के 100 बाहर निकाले जाए, जेकर जौन जगह में 100 दफन करे गए है ओकर समीप में एक मंदिर है, जेकर बावजूद मंदिर के समीप 100 दफन होले ग्रामीण मन के आस्था पर ठेस पहुंची है। मामला की जानकारी लगा थी पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी, पूर्व विधायक भोजराज नाग समेत पखांजूर नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली घलो मौका में पहुंच गए। ये लोग जहाँ लाश दफनाया गया है साइड में अपना मकान है और बाजू में है मंदिर, शिव मंदिर है। दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो आके हमारे गांव में लाश को दफनाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि उस लाश को यहाँ से उठाया जाए, उनको एक दूसरे जगह जो है उनको गाड़ा जाए। क्यों लेके यहाँ गड़ा है, इसका आधार में गड़ा है, हम लोग को सूचना भी दिया नहीं। पिछला एसडीएम बोलते हैं कि उसमें आपको 2.5 एकड़ जमीन का क्रिश्चियन समुदाय के लिए आवंटित कर दिए थे। किसी धर्म परिवर्तित व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी माचपल्ली से यहाँ पे लाके दफनाया गया है। नगर पंचायत से भी कोई एनओसी जारी हुआ नहीं है, उसके बाद भी वहाँ पर इनको वहाँ पर दफनाया गया है। इस बात को लेकर यहाँ पर जनता भारी जो नाराजगी है, इस बात का एक विरोध हो रहा है। यही मुद्दा में काली रविवार रात 8 बजे पड़ताल में हमार विशेष कार्यक्रम आप मन जरूर देखिए। तो काली देखे बार जन बुलाओ आप मन हमार विशेष कार्यक्रम पड़ताल बारथना को। राजधानी रायपुर में शनिवार के स्कूल में व्यावसायिक पाठ्यक्रम ला पढ़ाने वाला व्यावसायिक प्रशिक्षक मन प्रदर्शन करें। नवा रायपुर स्थित धरना स्थल में प्रदेश के कोना कोना लाया प्रशिक्षक मन के जमावड़ा देखे बर मिले। असल में व्यावसायिक प्रशिक्षक मन के वेतन में पिछले 8 साल ले कोनो बढ़ोतरी नहीं हुए है। वह कंपनी के जरिए नियुक्ति हुए की स्थिति हमेशा ये मन के ऊपर नौकरी जाए के खतरा मंडरात रही थे। बारथना को एससीसीआर के 9 मुख्य रेलवे स्टेशन के कायाकल्प होए बर जाते। रेलवे ये स्टेशन के पुनर्विकास के मास्टर प्लान तैयार करें। अमृत भारत स्टेशन के तहत यह स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर में डेवलप करे जाए, जहां रेल यात्री मन पर तमाम आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। ये तरह रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के ड्राइंग डिजाइन और मास्टर प्लान तैयार करे गए हैं। ओकर तहत पुनर्विकास के पूरा फोकस बेहतर यात्री सुविधाओं पर हुई। यह स्टेशन के जो पहली झलक है ओकर डिजाइन है ओला तैयार करेंगे। यह स्टेशन कोनो एयरपोर्ट ले कम नहीं है, जी हाँ तमाम यात्री सुविधा मौजूद है। ये बाद स्टेशन सिटी सेंटर के तौर में नजर आई। भव्य भवन, ग्रीनरी, लाइटिंग और सौंदर्यीकरण के संग अत्याधुनिक यात्री सुविधा यहाँ उपलब्ध रही। तो रेलवे स्टेशन मन के कायाकल्प हुई और ये कर जो झलक है वो घलो आगू आए है। अत्याधुनिक सुविधा जो ने वो यहाँ मिली। एससीसीआर के 9 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प हुई वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप करे जाई और कोनो एयरपोर्ट ले कम नहीं हुई। सबो सुविधा यहाँ जो ने वो मिली। रेलवे एक पुनर्विकास के जो मास्टर प्लान है वो तैयार करे। वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में स्टेशन के विकास हुई और स्टेशन कि पहली जो झलक है जो पहली लुक है वो घलो आगू आए। और आप मन देख सकते हो कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन बने के बाद कौन तरह ले ये स्टेशन जो ने वो नजर आई और लोगन मल्ला एक सुविधा घलो मिली है। तो इस योजना के तहत और वृहद विकास के तहत हम लोगों ने लगभग 17 स्टेशन लिए हैं बिलासपुर मंडल में। एक वृहद योजना बनाई गई है और उस योजना के तहत हम लोग अमृत भारत स्टेशंस के नाम पे कार्य कर रहे हैं। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल के आगू दिन दहाड़े मारपीट की घटना आगू आए, जहां 3 युवक मिलकर एक युवक के जम के पिटाई करते। पूरा घटना IBC 24 के कैमरा में कैद हुए। मौका में मौजूद IBC 24 पुलिस का सूचना दी। मौदापारा थाना TI बताइस के जीतू साहू और तरुण साहू पीड़ित जाकिर अली की पिटाई करिस, जहां एक युवक बीच बचाव घरत खलो नजर आई।
पुलिस के मुताबिक पीड़ित कना ले चाकू बरामद करेगे। ये कर बाद ओकर खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करेगे। ये पूरा विवाद ठेला लगाए लेके हुए हैं बताए जाते। आरोपी जीतू साहू और तरुण साहू के खिलाफ मामला दर्ज कर ले गए हैं और आरोपी मन के जुलूस घलो निकालेगे। ये तस्वीर भी आप मन देख पाते हो। और ये घटनाओं पर बीजेपी नेता अजय चंद्राकर के घलो प्रतिक्रिया आगू आई। सुमन कहिन की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाइन और कहिन के प्रदेश सरकार में जंगल ला लागू है। कोई भी आदमी किसी के साथ मारपीट कर सकता है, रेप कर सकता है, डकैती कर सकता है, चोरी कर सकता है। ये भूपेश सरकार की मान्यता प्राप्त अपराध है। इस पर आईपीसी सीआरपीसी लागू नहीं होती। ये राज्य सोमालिया की तरफ फेलवर स्टेट है। चाहे वो बच्चा है, अपने चाचा को बुलाया सर, यहाँ ठेला लगाने आया करके आगे में, और उसका चाचे आए सर मेरे को मारने के लिए पूरा स्टार्ट कर दिए। कुछ भी एक लफ्ज नहीं सर, उन लोग आए और मेरे को मारना चालू कर दिए सर। भाजपा के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत चंदागढ़ के बूथ ले चुनावी जनसंपर्क अभियान की करी शुरुआत। जसपुर में भाजपा ला झटका लगे। भाजपा के 5 युवा कांग्रेस के दामन थाम ले। लोरमी के शासकीय महाविद्यालय कोतरी में छात्र मन के प्रवेश में करेगा निमित्ता ला लेके छात्र मन कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपे। धनकरी में नेशनल और स्टेट हाईवे में जगह जगह गड्ढा के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा करीस प्रदर्शन। बिलासपुर में मलेरिया ले युवक के मौत होगी। 4 मरीज मलेरिया पॉजिटिव मिले हैं। कवर्धा के पंडरिया क्षेत्र में जर्जर सड़क ला लेके ग्रामीण में सड़क में धान के पौधा लगा के विरोध प्रदर्शन करे। जांजगीर के डोकरीदाई मंदिर में चोरी होगी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। केसकाल पुलिस जगदलपुर ले रायपुर जात वाहन ले करीब 26 किलो गांजा जब्त। बीते 24 घंटा में झमाझम बारिश ले प्रदेश लबालब होगी। धमतरी जिला में गंगरेल बांध अभी भी सूखा है। कोरबा में दिव्यांग किशोर के संग छेड़छाड़ करने वाला आरोपी ला पुलिस करीस गिरफ्तार। दरियाबंद में शहर के करीब देखेगी तेंदुआ। ऑक्सीजन जोन इको पार्क करना तेंदुआ दिखेले हड़कंप। राजधानी रायपुर में शनिवार के स्कूल में व्यावसायिक पाठ्यक्रम ला पढ़ाने वाला व्यावसायिक प्रशिक्षक मन प्रदर्शन करे। नवा रायपुर स्थित धरना स्थल में प्रदेश के कोना कोना ले आए प्रशिक्षक मन के जमावड़ा देखे बर मिलिस। यह मन के मांग और आंदोलन के जायजा ली समझ संवाददाता राजेश राजा। ये नया रायपुर का तूता धरना स्थल है और जो पीछे लोग बैठे हुए हैं दरअसल ये शिक्षक है, व्यावसायिक शिक्षक है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित जो होता है उसको पढ़ाने वाले ये टीचर हैं। करीब 1200 ऐसे शिक्षक हैं जो प्रदेश भर के स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन आज अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी भी मांग वही है जो कमोबेश आपने 1 महीने आंदोलन में देखा, जो संविदा कर्मचारी मांग कर रहे थे कि संविलियन कर दीजिए, नियमितीकरण कर दीजिए। कुछ ऐसी मांग है क्यों? जी बिल्कुल, हमारी ऐसी 2 सूत्री मांग है हमारी, जिसमें हम एक तो सरकार से अभी संविदा में मर्ज होना चाह रहे हैं। अभी हम आउटसोर्स में हैं, मतलब हम वीटीपी के थ्रू हैं, कंपनी के थ्रू हैं। हम चाहते हैं कि हम संविदा में आ जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारी अभी तक सैलरी नहीं बढ़ी, हम चाह रहे हैं कि जो आत्मानंद की तर्ज पे हमको सैलरी मिल जाए। बस ये 2 सूत्री मांग है हमारी। आज करो, अभी करो, हमें विभाग में मर्ज करो, तो ये नई मांग क्यों आती है? जब आप नियुक्ति होती है तब तो आपको पता होता है कि आप किस तरह से किस सेवा शर्तों में आए हैं। तो अमूमन लोगों की शिकायत हो जाती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, फिर आप कहते हैं कि नियमित कर दीजिए। बस इतना ही हमारा मांग है कि हमें जो उचित काम का उचित वेतन मिले, जैसे बाकी लोग भी कर रहे हैं सर, उतना ही काम और उससे ज्यादा काम। हम जितने भी व्यावसायिक प्रशिक्षक उससे ज्यादा काम करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी उतना वेतन मिले। बस क्या क्या रोजगार सिखाते हैं बताइए जरा। देखिए सर, छत्तीसगढ़ में तो हम 10 प्रकार के मतलब जो ट्रेड है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल्स है, ब्यूटी वेलनेस है, एग्रीकल्चर है, बैंकिंग है, और ऐसे ही अभी और कई सारे ट्रेड जो है आने वाले हैं। एक दिन के आंदोलन के बाद अब क्या है, आगे क्या होना? देखिए, अभी हमारा जो 1 दिवसीय आंदोलन है ये सांकेतिक है और हम इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी बातों को पूरी गंभीरता से सुनेगी और अगर आगे भी हमारे लिए हमारे पक्ष में कोई कदम नहीं उठाया गया तो हम रणनीति बनाएंगे। और ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तभी व्रत के 16 जय जोहार।